रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या आप उन आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं? श्योरली आपकी लिस्ट लंबी बनने वाली है। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 आइटम्स ले लेते हैं। बैग, इलेक्ट्रिसिटी, आपका घर एंड ट्रीज। इन सभी आइटम्स में एक चीज कॉमन है, इनकी यूजफुलनेस। इन्हीं जैसे और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो अर्थ में लिविंग बींग्स को सपोर्ट करते हैं। यूजेस भले ही अलग अलग है, लेकिन पर्पस सभी आइटम्स का एक ही है, वांट्स को सेटिस्फाई करना। दैट इज वाई इन्हें एक कॉमन टर्म दी गई है, रिसोर्सेज। हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उन्हें रिसोर्सेज कहा जाता है। इट मीन्स टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि ह्यूमंस रिसोर्सेज तक पहुंचकर उनका यूज कर पाए। इकोनॉमिकली रिसोर्सेज को अफोर्ड कर पाने की क्षमता लोगों में हो। लास्टली रिसोर्सेज ऐसे ना हो जो पीपल को या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियर वेपन, जिनका यूज मेनली डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं रिसोर्सेज के इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की। ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो वर्क करे टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट होता है ह्यूमन बींग्स के अराउंड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि शो करता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है उनके ओरिजिन, एक्सॉस्टेबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में। तो चलो ब्रीफली इन्हें समझते हैं। ओरिजिन के बेसिस में फर्दर डिवीजन होती है 2 टाइप्स में, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक, फॉर एग्जांपल फ्लोरा, फोना, ह्यूमन बींग्स, एंड जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो उन्हें एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स। नाउ एक्सॉस्टेबिलिटी के बेसिस में देखें तो कुछ रिसोर्सेज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम रिन्यू हो सकते हैं, जैसे वाटर एंड विंड एनर्जी। बट कुछ रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इन्हें रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ये रिसोर्सेज इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल या इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। एंड लास्टली द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बताता है कि रिसोर्सेज डेवलप्ड है या पोटेंशियल है, और क्या ये स्टॉक है या फिर रिजर्व। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ह्यूमन के सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सैडली ह्यूमन बींग्स ने रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझकर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि हमें आज के टाइम पर बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे रिसोर्सेज का डिप्लीट होना, कुछ ही हाथों में रिसोर्सेज का रह जाना एंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को फेस करना। डिप्लीशन एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस को ऑब्जर्व करते हुए इंटरनेशनल मीटिंग कन्वीन की गई, रियो दे जेनेरो अर्थ समिट 1992। जून 1992 में स्टेट से मोर देन 100 हेड्स रियो दे जनेरो ब्राज़ील में एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पर एड्रेस करना। आफ्टर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए रियो कन्वेंशन ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, जिसे लोकल लेवल पर भी एनकरेज करने की बात की गई। सस्टेन्ड मैनर में रिसोर्सेज को यूज करने की एक स्ट्रेटेजी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, दैट इज प्लानिंग। फॉर इंस्टेंस इंडिया में वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, हाउएवर इन्हें हर रीजन में एक ही क्वांटिटी या क्वालिटी में नहीं पाया जाता। अगर आप झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर जाएंगे तो मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स आपको क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। लेकिन अगर आप राजस्थान जैसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ आपको विंड एंड सोलर एनर्जी अबेंडेंटली मिलेंगे, जबकि वाटर रिसोर्स बिल्कुल स्कैर्स होंगे।
दैट्स वाई हमें नीड है ऐसी प्लानिंग की जो कंट्री के हर रीजन को बैलेंस मैनर में डेवलप करे। अब बात करते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू सर्वे, मैपिंग एंड एस्टिमेशन। उसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप की हेल्प से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके। थर्ड स्टेप में रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाता है। क्या आपको ये पता है कि इंडिया रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही अपने एफर्ट्स लगा रहा है। थॉट्स ऑन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट जब इन्हें ओवर यूटिलाइज या इरेशनली कंज्यूम किया जाता है तो इनकी एब्सेंस में सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। इसी रिगार्डिंग गांधी जी ने भी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए अपना कंसर्न दिखाते हुए कहा था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। उनका मानना था कि ग्रीड ही रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का, इसलिए वो डिस्करेज करते थे मास प्रोडक्शन को और बात करते थे प्रोडक्शन को मासेस के द्वारा पहुंचाने की। पता है, गांधीयन फिलॉसफी को स्कुमचर ने भी अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रेजेंट किया है। 1987 में ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट आई जिसमें एज अ कंजर्वेशन मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे बाद में आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक में भी मेंशन किया गया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।